प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का। शांति। कैसे हैं आप सभी? मौज में, रूहानी मस्ती में, नारायणी नशे में। तो आइए उसी स्थिति में जैसे आप हैं, जो बाबा ने बनाया है, उसी नशे में अपने मन को, अपने बुद्धि को टिकाकर बाबा की मुरली सुनेंगे। 5 जनवरी 2024 के महावाक्यों का सार। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे बाप समान बनो, बाप समान बनो, बाप समान बनो। तो सुनो मीठे बच्चे, बाप समान रूहानी टीचर बनो। आज बाबा ने क्या क्या? रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। क्या पढ़ा है बाबा से? सादगी, सरलता, महानता के गुण पढ़े हैं ना। एक होता है किताबों में पढ़ना, एक होता है जीवन से पढ़ना। तो बाबा के समान बनना है तो बाबा के जीवन से पढ़ो। ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा कैसे उनके द्वारा कार्य करा रहे हैं वो सीखो, दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसी को भी समझाकर दिखाओ। ज्ञान योग गुणों की धारणा की है तो समझाकर भी दिखाओ किसी को। मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसी को भी समझाकर दिखाओ। प्रश्न, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। बाप समान बनना ना, तो बाबा को किस बात में निश्चय है अटल? तो हमें भी बनना है। सुनो, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। थैंक यू बाबा। हर रोज कुछ न कुछ ऐसी दवाई देते हो जिससे सारी बीमारी खत्म हो जाए, ऐसा है ना। बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहते जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, कल पहले जो किया था वही करेंगे, और ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। तुम्हें ड्रामा नीचे ऊपर नहीं करने देगा, चिंता नहीं करो, सब अच्छा अच्छा होगा। परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है। मजबूत, पक्की, निश्चयात्मक बुद्धि। बाबा को निश्चय था कि बच्चे ड्रामा में सतयुग आना है। आना है तो आना है, चाहे सारी भाग जाओ। उसमें आता है ना 300 में से 400 में से 300 इतने चले गए, 80 बचे। तो सोचो, जिनको इतना लालन पालन, इतनी उम्मीदें, इतने नाम, ये वो सब कुछ जा रहे, लेकिन बाबा को निश्चय था कि जैसे हर रात को जाने से कोई नहीं रोक सकता, दिन को आने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसी कलयुगी दुनिया के बाद सुनहरा सतयुग वैकुंठ में दुनिया आएगी। अब आएगी तो देवताएं भी होंगे उसमें, वो राजी भी करते होंगे, तो यहां पुरुषार्थ भी करेंगे, है ना। कितना निश्चय था। हमारी बड़ी दीदी है, नाम तो नहीं लेता मैं, हमेशा एक बात कहते हैं, एक जाएगा तो 10 आएंगे, और जाने वाले से 1000 गुना अच्छे आएंगे। तो कई बार निमित्त आत्माएं इस पॉइंट को सोचकर समझकर अहंकारी हो जाती हैं, इंसानियत छोड़ देती हैं, जो होगा दे नहीं। अंदर में मजबूत बनने के लिए ये बात है, लेकिन फिर भी जो है, जो चल रहा है, उसे चलाना है, आगे बढ़ाना है, उसके लिए जी जान लगा देनी है। फिर भी नहीं माने तो सोचो भैया जा रहे हो तो 10 बाबा मेरे पास भेज भी देगा, तो वो अलग बात है ना। देखो बच्चे,
कल्प पहले जो किया है वो करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। परंतु अभी तक बच्चों की ऐसी अवस्था पक्की बनी नहीं, इसलिए मुख से निकलता है, देखो ऐसा होता तो शायद ऐसा कर लेते। क्या कर लेते? क्या है होता है? भाई जो होना था वही हुआ, जो करना था तुमने वही किया। बस पता होता तो यह नहीं करते, यह नहीं करते, यह नहीं करते। अच्छा, बाबा कहते बच्चे बीती को चितवो नहीं। देखो बाबा की भावनाएं हमारे लिए, हम बच्चों के लिए बाबा का प्यार देखो। दुनिया में कहते हैं, यहां प्रैक्टिकल बाबा करा रहा है, बच्चे बीती को चितवो नहीं। आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर से ना हो। बस जो हो गया उसको छोड़ो। बीताता ही बिसारी दे, आगे की सुध ले। बीती को चितवो नहीं। दुनिया है जो दुनिया को ना जीती समझो, बीती को बीती समझो, दुनिया को ना जीती समझो। ऐसे कहावतें बनी हुई हैं। तो बाबा कहते बच्चे सांप निकल गया, लाठी पीटोगे तो लाठी अपनी टूटेगी। इसलिए जो कार्य हो गया उस पर बिल्कुल फुल स्टॉप, और आगे से पूरा ताकत लगा दो कि दोबारा वो गलती ना हो हमसे, जिसके लिए पश्चाताप के आंसू बहाने पड़े। बस यही समझ है। ओम शांति। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कौन समझा रहा है? कल की मुरली सुनी। यहां कौन पढ़ाते हैं तुम्हें? देवताओं को देवता ही पढ़ाते सतयुग में, त्रेता में, और यहां मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते दुनिया में। लेकिन आप ब्राह्मणों को कौन पढ़ाता है? वो निराकार दिव्य ज्योति पुंज ज्ञान का सागर आकर के पढ़ा रहे हैं, है ना? बाप पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जब आता हूं तो किसी को भी पता नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं गुप्त हूं। बाबा गुप्त वंश का है भाई। हाँ, बहुत गुप्त काम करता है। कहता पता नहीं पड़ने देता हूं किसी को भी, किसकी बुद्धि को कब टच कर दूं, क्या कर दूं, क्या कार्य करा दूं। देखो बच्चे, तिथि तारीख कुछ भी नहीं पता। 1936 में तो ठीक है, लेकिन बाबा किस समय पर, किस घड़ी ब्रह्मा बाबा के तन में आए, वो एक वाक्य था। सत्यम शिवोहम शिवोहम, ज्ञानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शक्ति स्वरूपम शिवोहम। वो एक वाक्य था, एक मौका था। लेकिन हकीकत में बाबा न जाने कब से बाबा आ गया और कर रहा है अपना काम, है ना? कोई अंगे अखरे नहीं, कोई तिथि तारीख बाबा कहते है नहीं, है ना? हाँ, साल है कि भाई 1936 में बाबा बाबा में आया, यानी वो बड़ा बाबा छोटे बाबा में आया। अच्छा भाई, देखो बच्चे, तिथि तारीख कुछ नहीं। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है यह भी कुछ कह नहीं सकते। बस एक ही बात है, मुख्य बात है बच्चे, मन मना भो। अब क्यों कहा बाबा ने मन मना भो? जब आप मन मनाभव होते रहेंगे, हो जाएंगे, मन स्थिर हो जाएगा, बुद्धि शांत, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको अपनी अनुभूतियों के आधार पर मिलते हैं, वो होने लगेगी। ज्ञान में तो हर बात की काट मनुष्य निकाल लेते हैं, अनुभूतियों की कोई काट नहीं। जैसे सुख की काट दुख है, आनंद की काट कुछ नहीं है, वो स्थिति योग से आती है। तो बाबा ने कहा मुख्य बात है योग, बाबा को याद करना, अपने को शक्तिशाली बनाना, जीवन को सजाना। देखो बच्चे, मुख्य बात है मन मना भव। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझे अपने बाप को बुलाती हो ना कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। तो बच्चे, मैं ड्रामा अनुसार आया हूं, अपना पार्ट बजा रहा हूं। कौन सा? दुखी को सुखी, पतित को पावन बनाने का। अब तुम बच्चों को ये ख्याल में आता है, और तो कोई इन बातों को बच्चे समझ ना सके। आपसे एक बात शेयर करता हूं। एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे नोएडा के अदर कुमार भाई, तो हम आ रहे थे, दीदी ने कहा भाई सत्येंद्र भाई, इनको गाड़ी में जरा बिठा के ले जाना, घर तक छोड़ देना, आप जा ही रहे हो। तो बैठे थे, दोनों बात कर रहे थे। कहने लगे सत्येंद्र भाई, यू आर वेरी लकी पर्सन। मैंने कहा भाई क्या बात है, लकी तो आप भी हो। नहीं, आप कुमार जीवन में और ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई आप भी तो कम नहीं है ना, ऐसी क्यों अपने को आते हो? बोला नहीं,
हम भी कभी कुमार थे। अरे मैंने झटका लगा, मैंने कहा अच्छा हमारा इतना बड़ा ग्रुप था। मैंने कहा अच्छा, फिर बोला कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई किधर गया। तो फिर एक बात उन्होंने बड़ी सुंदर सी कही, कहीं हमारे मन में अहंकार ना के बीज ना हो जाए। कहते हैं ये आप नहीं चल रहे हो, ये आपको बाबा चला रहा है, बाबा चला रहा है। मैंने कहा ये तो सत्य है। बोला नहीं यही सत्य है। कई बार चाह के भी चाहत पूरी नहीं हो पाती चाहने वाली आत्माओं की। पुरुषार्थ कौन नहीं करना चाहता, कहते हैं कौन लक्ष्मी नारायण नहीं बनना चाहता है टॉप लेवल का। लेकिन ये तो मैं तो सभी को कहता हूं, हम सब पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। ड्रामा की पॉइंट को लेकर के बीती हुई बात में ड्रामा की पॉइंट को यूज करो और आगे के लिए चितवो, समझदारी से चलो। फिर बाबा साथ ना दे ऐसा हो नहीं सकता। ड्रामा अनुसार ड्रामा फिक्स है, साथ देना। अब तो बच्चों को यह ख्याल में आता है और तो कोई इन बातों को समझ भी ना सके। ख्याल तो छोड़ो, समझाने पर भी कहा उनकी बुद्धि में जब तक कोर्स ना करे, प्रभु प्यार दिल में पैदा ना हो, इस परिवार को अपना परिवार ना माने, तब तक तो उनका कचड़े वाला दिमाग चलता रहता ना। गीता रामायण आदि देखो अपना अपना क्या क्या सुनते रहते हैं। बाप कहते बच्चे ये पुरानी दुनिया अब गई की गई, दुनिया गई की गई प्यारे, अब बाबा भी जाने वाला है। हाँ, स्थूलता से तो पूरा हो ही लिया, सूक्ष्मता में भी जो उसे बुलाए उसके पास आए, नहीं तो गया उनके लिए। अब बच्चे नई दुनिया में चलना है, ऐसे तो सब नहीं चलेंगे ना बच्चे। जो पुरुषार्थ करेंगे सतयुग में जाने का वो चलेंगे। अभी धीरे धीरे तुम बच्चे पक्के हो गए हो। यह स्थापना का कोई काम छोटा नहीं है बच्चे। विघ्न इस बात में कितने पड़ते हैं। इतना बड़ा विश्व, पूरे ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र सबको परिवर्तन करना, इसको छोटा काम समझते हो हैं? बाबा ने कहा बहुत बड़ा काम, इसीलिए तो समय लगता है ना। बाप कहते मीठे बच्चे काम महाशत्रु है। सारे अत्याचार इसी बात पर होते हैं। अगर अमली को शराब ना मिले, शराबी को जो आदती हो गया है, तो उसे बेचैनी होती है। ये विकार भी एक भूख और प्यास मनुष्यों ने बना लिया इनको, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की बात है, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिट पिट है। द्रौपदी का चीरहरण, कैसे प्रभु ने लाज बचाई, ये सारा का सारा। एक को पुकारा तो पुकार पहुंची और मदद आई। द्रौपदी का मिसाल है बच्चे, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिट पिट चलती है। अभी तुम बच्चे जितना बाप को याद करते हो उतनी लाइट आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है, और हम लाइट हाउस बनते जाते बनते जाते बनते जाते। मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, आत्मा प्योर बनेगी बाप की याद से। अच्छा बच्चे, बाप मददगार बैठा है। थैंक यू बाबा, ओम शांति। अच्छा आप नहीं करेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? दुनिया तो सब स्वार्थी घूम रही, क्या लौकिक क्या अलौकिक। भैया सब बिना स्वार्थ के नमस्ते नहीं करते। तुम्हें बुरा नहीं मानना है, कड़वा सच है, आप भी जानते हो, ऐसी बात नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे जितना तुम याद करोगे बाप को, तो याद की लाइट आती जाएगी, लाइट आती जाएगी और लाइट हाउस बनते जाओगे। देखो बच्चे, बाप भी मददगार बैठा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है। किन बच्चों का? जिन्होंने उसको अपना बाप माना है, अपने को उसका बच्चा समझा है, उनका। पढ़ाई में नंबरवार तो सब होते, हर एक की अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है, कितने गहरे पानी में हो। ये दर्पण है, दर्पण आईना, ठीक है, ज्ञान दर्पण कहते हैं ना। अगर धारणा है तो किसी को भी समझा कर दिखाओ बच्चे। महारथी बनो। यह है धन, धन देते नहीं तो कोई मानेंगे नहीं इनके पास की धन है ना। दान करे नहीं तो कौन मानेगा धनवान हो। बाहर निकालो ही नहीं, यूज करो ही नहीं, तो ज्ञान धन है तुम्हारे पास, योग का बल है, तो उसे अपने भाई बहनों की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ तो सही। महारथी महावीर बच्चे एक ही बात है। अच्छा
सारे महारथी, सारे महावीर एक जैसे तो हो न सके, सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देखो बच्चे, रिद्धि सिद्धि भी आज की दुनिया में बहुत सीखते और सिखाते रहते हैं, है वो भी एक ताकत होती है, जैसे ईश्वरीय शक्ति, दैवीय शक्ति, ऐसे वो भी एक रिद्धि सिद्धि की भी एक अपनी ताकत होती है। लेकिन इन सबसे बड़ी ताकतों से बड़ी ईश्वरीय ताकत है, ये कभी ना भूले। उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। दुनिया में भी बहुत सारी चीजों में दिखाया गया है, जो प्रभु छत्र छाया में है उसका कोई ताकतें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, असर थोड़ा बहुत आ सकता है, हल्का सा थोड़ा बहुत, वो भी अटेंशन नहीं रखते हो इसलिए। अटेंशन रखो तो माया दूर से भागे, बाबा कहते हैं। देखो बच्चे, ऐसे ऐसे स्थानों पर जाकर के तुम बच्चों को समझाना चाहिए। हाँ, बहस नहीं करनी चाहिए। बाप कहते बच्चे मन मना भव। मन मनाभव का अर्थ ये नहीं कि गंगा में जाकर के स्नान करो। मामेकम का अर्थ है मुझको याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं। हे आत्मन, हे बच्चों, हे प्रिय भक्तों, बाबा क्या कह रहा है, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जाने अनजाने अनेक जन्मों में जितने भी हमने कुछ ऐसे कुकर्म किए, बाबा कहता मैं उनसे मुक्त कर दूंगा जब होंगे हम सब मन मना भव। देखो बच्चे, तुम्हें पढ़ाने वाला तो एक बाप है। तुम जितना पढ़ते हो औरों को भी समझाते हो। बाप कहते बच्चे, शास्त्र आदि पढ़ने से, जप तप हठ योग कर्म कांड इत्यादि करने से मैं प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुना, मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग। राजयोग मैं स्वयं ही आकर के सिखाता हूं, कोई मनुष्य सिखा भी नहीं सकता, ठीक है, पढ़ा भी नहीं सकता, सिखा भी नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो। देखो, अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुमको कहां भी जाना नहीं, एकांत में बैठकर पतियों के पति परमेश्वर को याद करना है। बोलो, जिसको तुम्हारे पति काके चाचे मामे सब याद करते आए, वह है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। वह कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योत अब जग रही है। तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। बहुत सारी अनुभूतियां योगियों के द्वारा अनेक प्रकार की होती रहती हैं, अनेक प्रकार की। ये तो जग जाहिर बातें हैं, बार बार क्या चर्चा करें। देखो बच्चे, नाम तो बाला होना है ना। बाप बच्चों का नाम बाला करते हैं, सुना, बाप अपने बच्चों का नाम बाला करते हैं। सुदेश बच्ची समझाने में बहुत तीखी है। अभी हमारी सुदेश दीदी, हाँ, अभी बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभालने के निमित्त बाबा ने बनाया। वैसे भी फॉरेन में बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमेशा ही संभाली उन्होंने, और आज जब ज्ञान सरोवर जो विद्यापीठ बना है अपना, तो उसकी इंचार्ज है, मुख्य है ना। देखो बच्चे, समझाने में भी बड़ी तीखी है। और व्यक्तिगत जीवन को टच करते हुए बात कहूं, हमारे नोएडा सेंटर में भी कई बार वो आकर के रहे। उनकी प्रिय मित्र भी कहेंगे, आपस में प्यार तो होना चाहिए ना बहनों बहनों में। तो शील दीदी हमारी बाबा के टाइम के हैं, तो वो आकर के रहे, तो व्यक्तिगत रूप से देखने को मौका मिला। बहुत ही शुद्ध, शांत, सात्विक, लेकिन शक्तिशाली, अंदर से स्ट्रॉन्ग भी, सब कुछ है, ऑल इन वन। देखो बच्चे, बाप बच्चों की क्या करते हैं, नाम बाला करते हैं। पुरुषार्थ इसने बहुत अच्छा किया, तो पुरानों से भी आगे चले गए। इसमें जास्ती पुरुषार्थ करके आगे चले जाएंगे। जो भी करना चाहे, ये नंबरिंग नहीं देता बाबा, तुम इतने पुराने हो तो तुम बहुत आगे हो, नहीं। आगे चल के भी खरगोश सो गया, कछुआ चलते चलते आगे निकल गया, कहावत है ना, ऐसी कहानी। वास्तव में बाबा कहता बच्चे, जो फास्ट वही फर्स्ट। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, सारी दारो मदार, आधार जिसको कहा जाता है,
वो क्या है? अपने पुरुषार्थ पर। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अरे कई समस्याएं वर्षों बरस चलती हैं। देखो हम ओपनली बोलते हैं, हमने बड़े बड़ों को देखा नहीं, हमने अपने आप को देखा, हमने बड़े बाबा को देखा, अपने आप को देखा। बहुत सारी चीजें झटके से छूट गई, जो चीजें लोग बड़ा तरसते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जीवन में ऐसा घाव कर गई कि वो धीरे 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 भरते 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 वर्षों वर्ष लग गए, लेकिन हमने ना बाबा को छोड़ा, ना बाबा की दी हुई औषधि को छोड़ा, ना बाबा की श्रीमत को छोड़ा, तो पार हो गए। बहुत सारी बातों में आप निकल जाते हो, लेकिन इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए और हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हाय इतने दिन हो गए, अब तो गुस्सा ही आ रहा है, छी छी छी, अब क्या करूं क्या करूं? पुरुषार्थ करो, बढ़ते रहो, आखिर एक दिन अच्छे बन जाओगे। अच्छा बनने की भी इच्छा रखो। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए बच्चे। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। ऐसा नहीं कहो हम पिछाड़ी में आए, बाद में आए, बाबा हम क्या करें। दिन प्रतिदिन बहुत ऐसे बच्चे निकलते रहेंगे। देखो पाओ तो देख लो चश्मा लगा के दूर का है, बाबा की साकार मुरली है। और देखो शिवानी दीदी और इतनी बहनें हमारी, इतने भाई, हाँ स्वामीनाथन भाई, उनके ब्रदर गिरीशनाथन जी और गिरीश पटेल जी और कितने अनेक आत्माएं हैं इस यज्ञ को एकदम से बाबा का ज्ञान समझा और आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं, निस्वार्थ भावना से। कोई स्वार्थ नहीं। कहो तो आपके घर की एक चटनी रोटी भी ना खाएं, ऐसी भी आत्माएं हमने देखी हैं। बच्चे देखो विघ्न भी इस ड्रामा में पड़ने ही है। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पार्ट भी है, जीत अंत में अपनी होनी। बस ये याद रखे, सारी दुनिया झुकेगी, झुकाने वाला बाबा है, इसलिए बैकबोन बाबा है। अब युद्ध का मैदान है, उसमें कुछ गिरेंगे पिटेंगे, कुछ घटेंगे, ऐसा थोड़ी कौरव कौरव सारे मारे गए। अरे पांडवों की सेना भी तो बहुत मारी गई भाई, लेकिन अंततः विजय पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनको गाइड करने वाला शकुनी नहीं, श्री कृष्ण दिखाया हुआ है ना। तो हमारा बाबा हम सबको कह रहे हैं बच्चे, ड्रामा में तुम्हारा विजय का पार्ट तो है ही, विघ्न भी पड़ने भी हैं। और कोई सत्संग में इतने विघ्न नहीं पड़ते। यहाँ विकारों पर हंगामा होता है। गायन है विष छोड़, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितनी साफ समझानी है बच्चे। निर्विकारी है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव है, बाल ब्रह्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, है ना। कैसी कैसी है बच्चों को चीजें पढ़ाई जाती हैं। जब वही बच्चा कहता है हम बाल ब्रह्मचारी बनने का संकल्प है, तुम बाल ब्रह्मचारी बनोगे? नहीं। और सत्संग नहीं, यहाँ ऐसा होता है क्योंकि यहाँ नियम है, दाढ़ा है, परहेज है, सादगी है, संपन्न बनने का लक्ष्य है। ठीक है। अच्छा बाबा फिर कहते हैं, हाँ भाई, हे सत्येंद्र जी तुम भी निश्चिंत रहो। मैं अपने आप को कह रहा हूं, क्यों? सुनो, बाबा कहते हैं बच्चे दिन प्रतिदिन तुम सॉल्वेंट होते जाते हो, खर्चा भी आता जाता है, चिंता की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी हुंडी भरती जाएगी, भंडारे और भंडारी सब भरपूर होती जाएगी। कल क्या होगा चिंता क्यों करे, कल लाने वाला जो महाकाल है वो हमारा अपना ही है। ठीक है। आज तक रुका नहीं, आगे कैसे रुकेगा, कार्य किसका है। ठीक है ना। बाबा कहते हैं हुंडी भरती जाएगी, कल पहले मिसल ही तुम खर्चा भी करेंगे, न कम न ज्यादा। ये ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। तो जो पास्ट हुआ बच्चे वो ड्रामा, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि यहां नहीं करते तो ये हो जाता, आदि आदि। नहीं बच्चे, अभी वह अवस्था तुम्हारी आई नहीं है। कुछ न कुछ मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, फिर फील होता है। बाबा कहते अच्छा बच्चे बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ अच्छा करो कि ऐसी भूल फिर दोबारा ना हो। बाबा कहते चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। अपना हिसाब किताब रखो, लेखा जोखा राजयोग कितना करते हैं हम, इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे, समझते बच्चे सीखेंगे, यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बच्चे झूठ यहाँ चल ना सके। नारद का मिसाल है ना, कैसे कैसे
तो चार्ट से बहुत फायदा है। बाबा फरमान करते बच्चे तो उस फरमान पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। सार का सार, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझा महादानी बनना, किसी से बहस नहीं करनी, बाप का सत्य परिचय देना है, बहस में नहीं अटकना। बच्चे तुम्हें बीती बातों का कभी चिंतन नहीं करना। देखो बाबा कितना केयर करता है हमारी, की बच्चों की बुद्धि, मन की, आत्मा की एनर्जी व्यर्थ ना जाए, है ना। तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो, अपना सारा सच्चा चार्ट लिखना है। अच्छा, वरदान है बाबा का, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप भव। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बाप दादा कहते मीठे बच्चे, डिटेल है, हे प्यारे बच्चे, हे आत्मन, आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहां भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं, ऊंचा पहाड़ों में, गुफाओं में, ऊंचाई पर, है ना। तो ये स्थिति की भी बात है, स्थिति ऊंची रहो भले इस दुनिया में। आपके मन की स्थिति का ऊंचा स्थान है, क्योंकि डबल लाइट बन गए ना बच्चे। वैसे भी कहा जाता है फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। स्लोगन, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अभी दुआओं के खाते को इतना संपन्न बना लो जो आपके चित्रों से द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहें। बिल्कुल बाबा, क्यों नहीं, है ना। दुआओं के खजाने से बढ़ के कोई खजाना नहीं, ये तो आपने सिखाया है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। पॉइंट आती ना जनवरी मास में। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे प्यारे फरिश्ता स्वरूप में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त साइलेंस की अनुभूति करो बच्चे। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा अपनी आत्मिक स्थिति और साइलेंस की स्थिति। अच्छा, ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओर से। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार और एक बड़ी सुंदर सी बात कह के पूरी करते हैं। हजारों लोग जुड़े आपके इस चैनल पर, जो मिलता है कहता भैया हम आपकी मुरली बहुत सुनते हैं। तो जब बहुत सुनते हैं, सब सुनते हैं, तो ये वॉच टाइम और व्यूअर ये 200-300 पे जाके क्यों अटकते? इसका मतलब झूठ बोलते हो। झूठ क्यों बोलते हो भाई? सच बोलना सीखो ना। नहीं सुनते, सुनने का मन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन झूठ बोल के अपना नाम ना कमाओ। इसलिए भाई ईश्वरीय कार्य है, हमारा नहीं है, इसलिए बेफिक्र रहो। हमें भी स्पष्ट बोल दो कि तुम्हारी मुरली ऐसी होती है, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारे। क्या है बाबा के महावाक्यों का आप तोड़ मरोड़ के ऐसे हम बोल दिया करो जो बोलना है, क्या दिक्कत है ना। लेकिन सुनोगे तभी तो, नहीं आपको कैसे पता पड़ेगा। चलिए नए और पुराने सभी सदस्यों को इजीवी मुरली दर्शन, सभी को नमन वंदन अभिनंदन करता है। आइए, स्वागत है, सम्मान है, क्योंकि ये प्रभु का कार्य है। ठीक है, ओम शांति।